हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीड नाउ। हम लोग कर रहे हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, छोटे छोटे टॉपिक्स, और आज उसी में हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से एक छोटा सा टॉपिक का नाम है आज हमारा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी हम समझेंगे क्या है, कैसे दी जाती है और इसका क्या यूज है। एंड तक आप इस टॉपिक को परफेक्ट कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया कोई वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो हम बात करने जा रहे हैं जीन थेरेपी की। जीन थेरेपी होता क्या है? देखिए, कुछ लोगों में होता है कि कोई जीन जो है पर्टिकुलरली काम नहीं करती है प्रॉपरली। कभी कभी ये हेरिडिटरी होता है, कभी कभी ये खुद से भी हो जाता है, ठीक है, नेसेसरी नहीं है। बट एंड रिजल्ट क्या होता है कि कोई ना कोई डिफेक्ट, कोई ना कोई डिसऑर्डर, कोई ना कोई डिजीज या कोई सिंड्रोम उस पर्टिकुलर इंसान में देखा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये जीन डिफेक्ट होता है ये एम्ब्रियो में हम पता लगा सकते हैं, यानी कि हमें पता चल जाता है कि क्या डिफेक्ट है। अब ऐसे में इसको ठीक करना या फिर इसको प्रॉपर करना एक टास्क है, बट जीन थेरेपी की वजह से ये थोड़ा संभव हो पाया है। अलग अलग सीरीज ऑफ स्टेप्स होती हैं जिनके थ्रू जीन थेरेपी की जाती है ताकि जो डिफेक्टेड जीन है वो सही हो सके। पहले क्या होता था कि पहले आप उसको, जब वो बेबी बॉर्न हो जाता था तब आपको पता चलता था, जब इतना ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी, अल्टीमेटली कुछ ईयर्स के बाद वो बेबी की अगर डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा सीरियस है तो डेथ हो जाती थी। बट अब थैंक्स टू जीन थेरेपी एंड अ नंबर ऑफ अदर वेरियस मेथड्स ये पॉसिबल है कि जो डिफेक्टेड जीन्स है उसको करेक्ट किया जाए। अब कैसे होगा? सबसे पहले जो जीन थेरेपी स्टार्ट हुई या एडमिनिस्टर की गई थी रादर, वो की गई थी 1990 में एक 4 ईयर गर्ल के साथ। एक 4 ईयर गर्ल को ये जीन थेरेपी एडमिनिस्टर की गई थी। तो हुआ क्या था, उस बेबी गर्ल में एडीए यानी कि एडिनोसिन डीएमाइनेज, एडिनोसिन डीएमाइनेज की जो जीन थी वो डिफेक्टिव थी। ये जो एंजाइम होती है ये हेल्प करती है आपके इम्यून सिस्टम में। अब अगर ये डिफेक्टेड है या ये प्रेजेंट नहीं है तो जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा। इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा यानी कि जो भी नॉर्मल से भी इन्फेक्शन है उनसे जो इंडिविजुअल है वो लड़ नहीं पाएगा, अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा बीमार होगा एंड इट कैन बी फेटल ऑल्सो अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हुआ तो ऐसे में 4 ईयर ओल्ड जो गर्ल थी उसको जीन थेरेपी दी गई। जनरली कैसे होता है कि अगर आपको किसी को इस तरीके से ठीक करना है तो 2 तरीके होते हैं। पहला, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, यानी कि आप बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते रहें बार बार, ठीक है। और जो दूसरा होता है, दूसरा आपका ये होता है कि आपकी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। लेकिन ये दोनों ही प्रिवेंटिव क्योर नहीं है, ना ही कंप्लीट क्योर है, ठीक है। यानी कि एक तो ये आपको बार बार करने ही पड़ेंगे, बट उसके साथ साथ क्योर नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप एक चीज रिप्लेस कर दे रहे हो, ठीक है, वो बॉडी में खुद से नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे जीन थेरेपी यूज होती है। जीन थेरेपी कैसे होती है? जो इंडिविजुअल है उसकी बॉडी से कुछ लिम्फोसाइट्स लिए जाते हैं, उनको कल्चर किया जाता है आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। इन लिम्फोसाइट्स में हम जो डिफेक्टिव जीन है उसकी जगह नॉर्मल जीन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडीए नहीं थी तो हम एक एडीए कैरियर डीएनए इन लिम्फोसाइट्स में डाल देंगे। किसकी हेल्प से? हमने देखा है रेट्रोवायरल वेक्टर की हेल्प से। अब इससे क्या होगा, जो आपकी कैरियर डीएनए में एडीए जीन है वो आपकी वेक्टर में कहाँ आ गई? लिम्फोसाइट में। अब ये लिम्फोसाइट्स जो है ये हम फिर से उस पेशेंट को एडमिनिस्टर कर देंगे, तो ये पहुंच गए वापस
पेशेंट में। अल्टीमेटली जो डिफेक्ट था वो धीरे धीरे करेक्ट होने लगेगा। प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो चीज है ये भी इमॉर्टल नहीं है। इमॉर्टल यानी कि अमर, तो ये आपको कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, यानी कि जितना लाइफ पीरियड है लिम्फोसाइट्स का उतना ही चलेगा, वो खत्म होने के बाद नया फिर से, एंड सो ऑन। एक चीज इसके लिए एकदम हमेशा के लिए क्योर हो सकती है, अगर हमको अर्ली स्टेजेस यानी कि एम्ब्रियो के टाइम पे अगर पता चल जाता है। देखिए यहाँ पे तो वो बेबी बड़ी हो चुकी है, लेकिन अगर हमको जब वो एक एम्ब्रियो थी तब पता चल जाता है तो हम जीन आइसोलेट करके मैरो सेल से उसको डाल सकते हैं, जिससे वो करेक्ट हो जाएगी, जो डिफेक्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। तो नटशेल में अगर हम बात करें तो क्या है, डिफेक्टेड है या कोई जीन मिसिंग है, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी। एडीए एडिनोसिन डीएमाइनेज जो जीन मिसिंग थी 1990 में हुआ था, कब पहली बार हमने लिम्फोसाइट्स कल्चर किए आउटसाइड द बॉडी, फिर हमने जो एडीए कैरियर डीएनए था वो लिम्फोसाइट्स में डाला विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरल वेक्टर। वो जब आपके लिम्फोसाइट्स में हो गया, फिर उसको फिर से हमने एडमिनिस्टर किया वो गर्ल को जिसमें डिफेक्टिव जीन थी या जीन प्रेजेंट नहीं थी। तो इस तरीके से ये जीन थेरेपी की जाती है। इसके अलावा जो दो चीज़ें हमने देखी वो थी बोन मैरो ट्रांसप्लांट और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, बट दीज आर नॉट कंप्लीट क्योर। यहाँ पे उसकी बॉडी में खुद से चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी, बट ये हमको बार बार एडमिनिस्टर करना पड़ता है बिकॉज लिम्फोसाइट्स और एनी अदर थिंग दैट वी यूज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन यही अगर एम्ब्रियो में होता तो हमें ये करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम मैरो से आइसोलेट किए गए जीन्स उसकी डाल सकते थे। तो ये है आपकी जीन थेरेपी। एक बार रीड कर लीजिए एनसीईआरटी से, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट प्रॉपर्ली। जहाँ डिफिकल्टी हो रुक जाइए, फिर से एक बार कॉन्सेप्ट पढ़िए एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन, तो आपको पता चल जाएगा आप क्या गलती कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो डू लाइक, डू शेयर, साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स या चैप्टर्स डिफिकल्ट लगते हैं। विल मेक श्योर कि हम उन पर वीडियोस बनाएं। साथ ही साथ हमारे साथ इंटरैक्ट करिए सोशल मीडिया पे, एंड स्टे सेफ, कीप स्टडीइंग, टेक केयर।